हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर है का नाम है सिमेट्री और चैप्टर नंबर है 14। आज हम इसकी एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें यहाँ पे ए से लेकर एफ तक 6 फिगर्स दे रखी हैं और हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है और उसका ऑर्डर 1 से अधिक है। फर्स्ट फिगर लेंगे। फर्स्ट फिगर में एक सर्कल दिया हुआ है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप सर्कल ड्रॉ करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री निकाल लेंगे। रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम 4 बार 90-90 का रोटेशन देंगे। हमें देखना है कि जब हम रोटेशन देते हैं इसको 4 बार तो कितनी बार हमारी फिगर सेम फिगर से मिलती है। तो मैं इसको फर्स्ट रोटेशन दे रही हूँ, फिगर सेम है। सेकंड रोटेशन में भी फिगर सेम है, थर्ड रोटेशन में भी फिगर सेम है और फोर्थ रोटेशन में भी फिगर सेम है। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 4। अब हम करेंगे सेकंड फिगर। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको भी मैंने ब्राउन स्केच पेन से एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसको रोटेट करेंगे। ये एक ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने 120 डिग्री का रोटेशन देना है। यहाँ पे ये हमारा बेस है। जब हम इसको 120 डिग्री का रोटेशन देंगे तो ये हमारा बेस बन जाएगा। इस तरह से हमारी फिगर अब भी सेम आ रही है। अब हम इसको सेकंड रोटेशन देंगे। यहाँ पर ये हमारा बेस है, अब ये हमारा बेस बन जाएगा। सेकंड में भी हमारी फिगर बिल्कुल सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम इसको थर्ड टाइम रोटेशन देंगे। थर्ड टाइम भी हमारी फिगर सेम आ रही है। तो 3 बार हमने इसको 120 डिग्री का रोटेशन दिया। कंप्लीट करना है हमने 360 डिग्री। तीनों बार हमारी फिगर सेम आ रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 3। सी पार्ट। सी पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है। इसको अब हम रोटेट करेंगे। 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिगर डिफरेंट है। अब हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, सेकंड रोटेशन बाय 90 डिग्री। टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब भी हमारी फिगर डिफरेंट है। अब हमने इसको थर्ड टाइम रोटेट किया, अब भी फिगर डिफरेंट है। अब हमने इसको लास्ट 360 डिग्री पे रोटेट किया तो हमारी फिगर सेम आ रही है। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होगा, 1। फोर्थ फिगर डी, एच बना हुआ है। अब हमने इसको रोटेट करके देखना है कि कब हमारी फिगर बिल्कुल सेम आती है। 90 डिग्री रोटेट किया, फिगर डिफरेंट है। 90 डिग्री फिर रोटेट किया, सेकंड रोटेशन दिया, अब हमारी फिगर सेम आ रही है। 90 डिग्री का थर्ड रोटेशन दिया, फिगर डिफरेंट है। 90 डिग्री का फोर्थ रोटेशन देंगे, फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2। ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के यहाँ पर 3 पार्ट्स। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है इस तरह से। तो इसमें हम 120 डिग्री का रोटेशन देंगे। जब मैं इसको फर्स्ट रोटेशन दूंगी तो ये हमारी फिगर इस तरह से आएगी, ठीक है।
अब भी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। अब मैं इसको सेकंड रोटेशन दूंगी 120 डिग्री का, तो हमारी फिगर इस तरह से आएगी। ये हमारा 120 डिग्री का रोटेशन है। अब मैं इसको थर्ड रोटेशन दूंगी तो हमारी फिगर इस तरह से आएगी। ये भी हमारी सेम फिगर है। तो कंप्लीट रोटेशन हो गया 360 डिग्री का, और इसमें तीनों टाइम फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 3। लास्ट है हमारा एफ पार्ट। इसको सबसे पहले हमने 90 डिग्री रोटेट किया, फिगर सेम है। दूसरा रोटेशन दिया 90 डिग्री का, अब भी फिगर सेम है। तीसरा रोटेशन दिया 90 डिग्री का, अब भी फिगर सेम है। चौथा रोटेशन दिया हमने 90 डिग्री का, इसमें भी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 4। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा, और 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और 270 डिग्री पे, और 360 डिग्री पे फिगर्स सेम आएंगे। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री। सेकेंड फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 3। ये यहाँ पे 120 डिग्री पे होगा, 240 डिग्री पे, और 360 डिग्री पे होगा। एंगल ऑफ रोटेशन इसमें होगा 120 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 1, और ये 360 डिग्री कंप्लीट टर्न लेने के बाद सेम फिगर आएगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर 2 होगा, 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर फिगर सेम होगी। ई पार्ट में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा, 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, और इसमें एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा 120 डिग्री। इस फिगर के अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। एंगल ऑफ रोटेशन होगा इसके अंदर 90 डिग्री। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं और हमें इनके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालना है। फर्स्ट फिगर है। अब हमने देखना है इसको रोटेट करके। रोटेट करने पर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको 180 डिग्री का रोटेशन देंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया इस तरह से। क्या फिगर सेम है? नहीं, हमारी फिगर डिफरेंट है। फिर मैंने इसको दोबारा रोटेट किया 90 डिग्री पे। क्या फिगर सेम है? हाँ, हमारी फिगर 180 डिग्री पर सेम आ रही है। इसको थर्ड टाइम रोटेट किया 90 डिग्री पे, फिगर डिफरेंट है। फिर हमने इसको फोर्थ रोटेशन दिया 90 डिग्री का, अब हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा, 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। यहाँ पर एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का, और ये यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है 110 डिग्री का। अब हम इसको रोटेट करेंगे। फर्स्ट रोटेशन दिया, हमारी फिगर डिफरेंट है क्योंकि ऊपर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। सेकेंड रोटेशन दिया, अब हमारा एक्यूट एंगल आ रहा है 80 डिग्री का, 180 डिग्री पे हमारी फिगर सेम आ रही है। थर्ड रोटेशन दिया, फिगर डिफरेंट है। फोर्थ रोटेशन दिया, हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 2 एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। थर्ड हमारी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम इस तरह से रोटेट करेंगे। अब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सेकंड रोटेशन दिया, अब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और थर्ड रोटेशन देने के बाद भी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 3 एट 120 डिग्री,
240 डिग्री और 360 डिग्री। फोर्थ है हमारा डी पार्ट, 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, फिगर सेम है हमारी। सेकेंड रोटेशन देंगे 90 डिग्री का तो भी फिगर सेम है। थर्ड रोटेशन देंगे तो भी फिगर सेम है, और फोर्थ रोटेशन देंगे तो भी हमारी फिगर सेम आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 4, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। चारों बार हमारी फिगर सेम आ रही है। ई पार्ट, ई पार्ट के अंदर इस तरह की फिगर बनी हुई है। अब हम इसको रोटेट करेंगे। ये हमारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये पिछले पेज पे 273 पे ट्राई दीज में भी दिया हुआ है। फिगर सेम आ रही है, अब भी फिगर सेम आ रही है। थर्ड टाइम रोटेशन देने पर भी फिगर सेम आ रही है, और फोर्थ टाइम रोटेशन देने पर भी फिगर सेम आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 4, और एंगल ऑफ रोटेशन होगा इसमें 90 डिग्री का। 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे फिगर हमारी सेम आ रही है। एफ है हमारा पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स इक्वल हैं। अब हम इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। अब भी हमारी पेंटागन है, सेम लग रही है बिल्कुल। अब हम इसको दोबारा से रोटेट करेंगे, अब भी पेंटागन है। थर्ड टाइम रोटेट किया, अब भी पेंटागन है। इसकी हर साइड को हम बेस लेके रोटेट करेंगे। फोर्थ टाइम रोटेट किया, अब भी पेंटागन है, सेम फिगर है। अब हमने फिफ्थ टाइम रोटेट किया तो हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 5, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा इसमें, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 72 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। जी पार्ट, अगर हम इसमें एक स्टार दिया हुआ, अगर हम इसकी साइड कॉर्नर्स को मिला देते हैं तो ये हमारी फिगर एक हेक्सागन आ जाएगी। ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। हम इसकी हर साइड को बेस लेके रोटेट करेंगे और देखेंगे कि क्या फिगर सेम आ रही है। हम इस तरह से रोटेट करेंगे, फिगर सेम आ रही है। सेकेंड रोटेशन दिया, अब भी फिगर सेम है। थर्ड रोटेशन दिया, फिगर सेम आ रही है, स्टार दिख रहा है हमें बिल्कुल। फोर्थ रोटेशन दिया, अब भी फिगर सेम है। फिफ्थ रोटेशन दिया, अब भी फिगर सेम है। और अब हम लास्ट रोटेशन देंगे, अब भी हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर एंगल हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी 6, और एंगल होगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 6, 60 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन। और लास्ट है एच पार्ट। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगुलर पोजीशन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है इसमें। जब हम इसको 120 डिग्री रोटेशन देंगे इस तरह से तो ये हमारी फिगर सेम आ रही है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम इसको दूसरा रोटेशन देंगे 120 डिग्री का तो भी हमारी फिगर सेम आ रही है। अब हम इसको थर्ड रोटेशन देंगे 120 डिग्री का तो भी हमारी फिगर सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 3, एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी, एक कंप्लीट टर्न में 360 डिग्री होते हैं, उसको ऑर्डर से डिवाइड कर देते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है 120 डिग्री। और 120 डिग्री पे, 240 डिग्री पे और 360 डिग्री पे फिगर्स सेम होंगी। नेक्स्ट है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री।
यू हैव बिन ऑब्जर्विंग मैनी शेप्स एंड देयर सिमिट्री सो फार। आपने बहुत सारी शेप और उनकी सिमिट्रीज को स्टडी किया है। बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट some shapes have only line symmetry, some have rotational symmetry, and some have both line symmetry and rotational symmetry। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसी शेप होती हैं जिनके अंदर केवल लाइन सिमिट्री होती है और कुछ ऐसी शेप होती है जिनके अंदर केवल रोटेशनल सिमिट्री होती है। लेकिन कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनके अंदर दोनों तरह की सिमिट्री होती है, लाइन सिमिट्री भी और रोटेशनल सिमिट्री भी। How many line of, for example, consider the square sheet। एग्जाम्पल लेते हैं हम स्केयर का। How many lines of symmetry does it have? इसके अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं? इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं। 1 हॉरिजॉन्टली, सेकेंड ये वर्टिकली, थर्ड ये डायगनली और फोर्थ ये भी डायगनली। तो इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हैं। डज इट हैव एनी रोटेशनल सिमिट्री? क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री भी है? हमने जब रोटेशनल सिमिट्री का इंट्रोडक्शन कराया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, तो बताया था कि जब हम स्फीयर को 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो हर बार फिगर सेम आएगी। तो इसके अंदर रोटेशनल सिमिट्री भी होती है। इफ़ येस व्हाट इज़ द ऑर्डर? अगर होती है तो उसमें रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर क्या है? रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर 4 है। तो 4 लाइंस ऑफ सिमिट्री हैं और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री भी 4 है। द सर्कल इज़ द मोस्ट परफेक्ट सिमिट्रिकल फिगर। सर्कल सबसे परफेक्ट सिमिट्रिकल फिगर है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल। इसको सेंटर के चारों तरफ किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री। और इसके अंदर जो लाइंस ऑफ सिमिट्री होती है वे अनलिमिटेड होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। ऑब्जर्व एनी सर्कल पैटर्न, एवरी लाइन थ्रू द सेंटर दैट इज़ एवरी डायमीटर। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती है, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। फॉर्म्स ए लाइन ऑफ सिमिट्री। जो लाइन किसी भी सर्कल के सेंटर से पास करती है यानी कि डायमीटर, वो क्या होती है? उसकी लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। एंड इट हैज़ रोटेशनल सिमिट्री अराउंड द सेंटर फॉर एवरी एंगल। और सर्कल के अंदर जो रोटेशनल सिमिट्री होती है और सेंटर के चारों तरफ होती है, हर एक एंगल पे होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी पेज नंबर 275 में डू दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।